Hi everybody, welcome to this revision lecture for the chapter of electrostatic potential and capacitance. This is part 1 in which we will discuss about electric potential. The name of this lecture is the invisible landscape. इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो स्टूडेंट्स, इफ वी ड्रॉ अ लैंडस्केप रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, then the height of this landscape will be the electric potential and the slope of this landscape would be the electric field. Now let's start this lecture by understanding the concept of electric potential. देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका इक्वेशन आप यहां देख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज विच इज क्यू नॉट. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता. इसका मतलब आप उसको डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, वंस वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट्स लुक एट हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सिंपली यूज द इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dot dr where limits of integration go from infinity to r. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन करते समय इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज अज्यूम टू बी जीरो. यानी स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते समय किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो अज्यूम करेंगे और यहाँ पे बाय कन्वेंशन दैट पॉइंट हैज बीन टेकन एज इन्फिनिटी जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे कि अगर हमें VB माइनस VA निकालना है, तो हम सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, पर यहां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम यहां डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. यानी स्टूडेंट्स, आप यहां पे किसी भी पाथ से चले जाओ फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, आपका जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा. इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप इक्वेशन देख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B, VB माइनस VA, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज. यानी गैस हम यहां पे एक वर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं. वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल A टू पोटेंशियल B वुड बी गिवन बाय Q टाइम्स VB minus VA. यानी guys Q times final potential minus initial potential. Now students, that we have understood the definition of electric potential and how to calculate electric potential, let's look at electric potential due to point charge. तो students, आप यहाँ देख सकते हो that if we have a point charge, electric potential at distance r from the point charge is simply given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r. यानी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज सिंपली गिवन बाय के क्यू बाय आर. ऑल्सो गाइस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस रहे तो इन सब चार्जेस का पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली आ जाएगा बाय समेशन ऑफ के क्यू बाय आर. यानी गाइस, हमें हर एक चार्ज और उसका डिस्टेंस लेना है और उससे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड करना है. तो आई सिंपली राइट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ के क्यू आई अपॉन आर आई. अब गैस यहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा. लेट्स लुक एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल में वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. तो गैस पहले हमें डाइपोल मोमेंट समझना जरूरी है. तो स्टूडेंट्स, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो दिस विल बी इक्वल टू q इनटू 2l. यहां पे स्टूडेंट्स जो डाइपोल मोमेंट है इट ऑलवेज गोज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब स्टूडेंट्स, वंस वी नो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्चुअल पोजिशन ऑफ डाइपोल. देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा डाइपोल है और इसी के लाइन पे जो आगे पॉइंट रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पोजिशन. तो guys, if we have distance x from the center of dipole on the axis of dipole, तो electric potential at this point is simply given by kp by x square. इसका फॉर्मूला आप यहां देख सकते हो. guys, एक्चुअल फॉर्मूला है kp divided by x square minus l square, but if x is much greater than l,
then the electric potential at axial position of dipole is kp by x square. Also guys, electric potential at equatorial position of dipole is equal to 0. Guys, यहाँ पे जो perpendicular bisector है इसको हम equatorial position बोलते हैं. तो electric potential at some point on the equatorial position will simply become equal to 0, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैंसल आउट हो जाता है, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन गाइस, अपार्ट फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज वी नीड टू रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास कोई रैंडम पॉइंट P है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय Kp डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसमें x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल and theta is the angle made by this line with the dipole. तो guys, ये हमारा कंसेप्ट है. So total we need to remember three formulas for electric dipole. Electric potential at the axial position of dipole is kp by x square. At the equatorial position is 0. And at some random point making an angle theta with the center of dipole is given by kp cos theta upon x square minus l square cos square theta. इस फॉर्मूला में भी स्टूडेंट्स अगर x इज मच ग्रेटर देन l, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट P इज गिवन बाय kp cos थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. और स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट हुआ. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. गाइस, आप यहां देख सकते हो दैट इफ वी हैव अ सर्कुलर रिंग, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज सिंपली गिवन बाय kq अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यहां पे स्टूडेंट्स r इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ रिंग and x is going to be the distance on the axis of the ring. यहाँ पे guys जो charge q है it is uniformly distributed on the ring. So this is electric potential on the axis of ring. Similarly students, we can also find out electric potential on the axis of disk. So students, electric potential on the axis of disk is given by sigma upon 2 epsilon naught multiplied by under root of r square plus x square minus x. Again students, r is going to be the radius of ring or the disk and x is going to be the distance on the axis of disk. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सिग्मा है इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ दिस डिस्क. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. नाउ गाइस, वन मोर ऑब्जेक्ट दैट वी हैव इन दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी अ लीनियर चार्ज. तो यहाँ पे गाइस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय लैम्डा. एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन चार्ज along the line charge, तो यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय k लैम्डा log ऑफ x प्लस एल डिवाइडेड बाय x टू द बेस e. एंड गाइस, यहाँ पे जो लैम्डा है इट इज सिंपली इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समरी देख सकते हो कि सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है kq बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. एंड फाइनली लाइन चार्ज के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा k लैम्डा log ऑफ x प्लस एल डिवाइडेड बाय x टू द बेस e. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसमें चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय kq upon x, where x is the distance from the center of the sphere. And guys, यहाँ पे surface पे and inside the hollow sphere electric potential is given by kq upon capital R. तो आप यहाँ देख सकते हो that when we are inside the hollow sphere electric potential is kq by capital R, which is also the formula for electric potential on the surface. And outside के लिए guys formula है kq by x. Now guys, let's move on to solid sphere. तो यार सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर, इट विल बी kq बाय x. लेकिन गाइस, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय kq अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर. ऑल्सो गाइस, यहाँ पे एक और रिलेशन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस. और सरफेस का फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर, इट इज गिवन बाय kq अपॉन कैपिटल R.
तो गैस यहाँ पे हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर कंप्लीट हुआ. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. गैस इस स्लाइड में आप फिर से एक बार देख सकते हो that if we draw a landscape representing the work done in taking up charge from point 1 to point 2 in the electric field, then the height or the altitude of this landscape will be the electric potential and the slope of this landscape will be the electric field. यहाँ पे आप मैथमेटिकली देख सकते हो that electric field is simply equal to minus dv by dr, यानी कि small change in potential divided by small change in distance. यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इसको गाइस आप इंडिविजुअली अलॉन्ग वेरियस एक्सिस भी लिख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन माइनस डी वी बाई डी वाई एंड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन माइनस डी वी बाई डी जेड. नाउ स्टूडेंट्स दैट वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी कैन नाउ लुक एट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो यार इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो होते हैं जिसपे पोटेंशियल रिमेन सेम ऑन द एंटायर सरफेस. तो गैस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएं ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे वर्क डन शुड बी जीरो, बिकॉज वर्क डन होता है क्यू टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल, यानी Q टाइम्स V2 माइनस V1. अब यहाँ पे बिकॉज दोनों पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल है एज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा. एंड व्हेन वर्क डन इज जीरो व्हेन वी आर मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू आवर मूवमेंट. इसीलिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑल्सो स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल हो सकता है. एंड फाइनली स्टूडेंट्स एक और पॉइंट हमें समझना है दैट इफ वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन विल डेफिनेटली बी जीरो. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में देखना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट चार्ज है, इसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यानी स्टूडेंट्स ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है. तो इसमें जो कंसेप्ट समझना है वो ये है कि इफ वी ड्रॉ अ पोटेंशियल सरफेस एंड इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा. कैसे आप देख सकते हो कि इस सरफेस पे ज़्यादा क्लोज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस, इसका मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. लेकिन गैस अगर मैं बाहर का सरफेस लेता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े दूर हो गए, यानी गैस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा. एंड दिस इज लॉजिकल कि यहाँ पे इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, एंड ये लो पोटेंशियल सरफेस होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो ये हमारा कंसेप्ट है इन दिस स्लाइड. इस स्लाइड में हमें बस इतना समझना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं तो वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स हम अभी देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, और अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली पेयर्स को देख लेंगे. पहले हम लोग Q1 एंड Q2 का पेयर देखेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Q1 एंड Q2 के पेयर में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R3. दिस वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज 2 चार्जेस. फिर सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R1. एंड फाइनली स्टूडेंट्स इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R2. तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिलेगा, जो आप यहाँ देख सकते हो. सो बेसिकली टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू समेशन ऑफ K QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ. यानी कैसे आपको हर एक पेयर को लेना है और हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के बस ऐड करना है, और उससे आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स अभी हम लास्ट के 2 स्लाइड्स में आ गए. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन अगर आपका अचीव हो गया तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम होता है. एंड अगर ये वाला कंडीशन अचीव हो गया तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मैक्सिमम होता है. तो गैस अगर हमने किसी भी चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाला और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है
इसका मतलब देर इज नेट अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटायर सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब देर इज नेट रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। तो ये हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन सीखा। अब गैस हम लोग लास्ट स्लाइड पे आ गए कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। तो गैस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यानी कि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो भी चार्जेस होते हैं इनसाइड द कंडक्टर दे ऑलवेज कम टू द सरफेस, एंड इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। एंड गाइस अगर एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, बस यहाँ सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में जहाँ पे शार्प कॉर्नर है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर। आपको बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 एंड ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड फाइनली जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है ऑन द शार्प कॉर्नर। तो गैस इसी के साथ हमारा ये पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। बस एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि गैस यहाँ पे है ना बहुत एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। ऐसा नहीं है गैस। देखो गैस ये हॉलो स्फीयर का केस है। इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ बाय कैपिटल R। ऑल्सो गैस रिवर्स भी पॉसिबल है। ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, पर इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। तो यानी कि गैस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो भी हो सकता है, एंड सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो हो सकता है। सो दिस कंक्लूड्स द एंटायर रिविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने पार्ट 1 अभी कंक्लूड किया है। इस स्लाइड पे गैस हम लोग क्लोज कर देते हैं कि यहाँ पे जो गैस ये आपको टोपोग्राफी या फिर यहाँ पे जो आपको एक लैंडस्केप दिख रहा है, इस लैंडस्केप को बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गैस हाइट ऑफ दिस लैंडस्केप वुड रिप्रेजेंट द पोटेंशियल, द स्लोप ऑफ दिस लैंडस्केप विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फाइनली गाइस यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देख सकते हो ऑफ द सिस्टम। दिस इज इक्वल टू Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो with this guys we have concluded this revision lecture. I will see you in the next video.